बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101। आज का जो हमारा मॉड्यूल नंबर है वो 15 है, मैग्नेटिक सिस्टम। मैग्नेटिक स्टोरेज और मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग इज़ द स्टोरेज ऑफ डाटा ऑन अ मैग्नेटाइज मीडियम। मैग्नेटिक स्टोरेज या मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग हमारे पास एक ऐसी स्टोरेज की टाइप है जो हमारा डाटा स्टोर करती है किसी भी मैग्नेटाइज मीडियम में। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है मैग्नेटिक सिस्टम में, इसको हम असेस कर सकते हैं रीड और राइट हेड के थ्रू। अब हमारे पास इसके फर्दर कंपोनेंट्स हैं। मैस स्टोरेज, हाउ इट वर्क है, जो हमारा मैग्नेटिक सिस्टम है वो वर्क कैसे कर रहा है। जोन बिट रिकॉर्डिंग, सीक टाइम, रोटेशनल डिले, assess time, and the last one is transfer rate. First one is mass storage. Due to the limited size of a computer main memory, most computer have additional memory devices called mass storage system. अब हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स ऐसे आ जाते हैं कि उनकी जो मेमोरी साइज़ है वो एक बहुत ही लिमिटेड होता है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एडिशनल मेमोरी डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। उन डिवाइसेस को हम कहते हैं मैस स्टोरेज सिस्टम। मैस स्टोरेज इज़ आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज। जो मैस स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उनको हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है मैग्नेटिक डिस्क, सीडीज़, डीवीडीज़, मैग्नेटिक टेप एंड फ्लैश ड्राइव। एडवांटेज है नेक्स्ट हमारे पास मैस स्टोरेज सिस्टम के, ये मैस स्टोरेज सिस्टम हमारे पास लेस वोलेटाइल होता है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है जिसमें हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। कॉस्ट जो सी है इसकी वो बहुत ही कम होती है। इन मैनी केसेस द एबिलिटी टू रिमूव द स्टोरेज मीडियम फ्रॉम द मशीन फॉर आर्काइवल पर्पस, मतलब हमारे पास कोई भी हमें डाटा हमने ट्रांसफ़र करना है एक मशीन से दूसरी मशीन में, अपने पास डाटा स्टोर रखना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि रिमूव कर लेंगे मैस स्टोरेज डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर पे से, और डाटा हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और अपने पास अलग से हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये इसका एक मेन एडवांटेज है। नेक्स्ट है कि हमारा जो मैस स्टोरेज सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है। थिन स्पाइनिंग डिस्क विद मैग्नेटिक कोटिंग टू होल्ड डाटा। अब हमारे पास इसमें क्या होता है, एक थिन डिस्क होती है जिसपे मैग्नेटिक कोटिंग होती है जो हमारे डाटा को होल्ड करती है। रीड एंड राइट हेड होते हैं जो इसके अबव एंड बिलो हमारे पास डिस्क के प्लेस होते हैं। ईच हेड को हम डिवाइड ट्रावर्स आ सर्कल कॉल्ड ट्रैक। हर हेड पे हमारे पास सर्कल होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रैक कहते हैं। नॉर्मली ईच ट्रैक इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल सेक्टर। हमारे जितने भी ट्रैक हैं उसको हमने क्या किया हुआ है, इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। सेक्टर्स है इक्वल नंबर ऑफ बिट्स। जितने भी सेक्टर्स हैं वो क्या है, इक्वल नंबर ऑफ बिट पे कंसिस्ट कर रहे हैं। उनकी जो बिट स्टार्ट होती हैं वो 512 बाइट से लेके फ्यू केबीज तक होती हैं। आउटर ट्रैक कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन। जो हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क का आउटर ट्रैक होता है वो हमारे पास मोर इन्फॉर्मेशन पे कंटेन करता है। जोन बिट रिकॉर्डिंग, एडजस्ट ट्रैक फ्रॉम जोन्स। आ टाइपिकल डिस्क कंटेन 10 जोन्स। अब जो हमारे पास डिस्क है वो कंटेन करती है 10 जोन्स पे। आप ये देखें यहाँ पे इमेज में आपको शो हो रहा है एक मैग्नेटिक डिस्क है, उसको डिवाइड किया हुआ है जोन्स पे। अब एक मैग्नेटिक डिस्क में हमारे पास टोटल 10 जोन्स हैं। अब 10 जोन्स को डिवाइड किया फिर मल्टीपल ट्रैक्स में, ट्रैक्स को डिवाइड किया सेक्टर्स में, और हर सेक्टर कंटेन कर रहा है नंबर ऑफ बिट्स पे अबाउट 512 टू केबीज में जो है इसके नंबर ऑफ बिट्स हैं जिसमें हमारे पास डाटा मैग्नेटिक डिस्क में स्टोर किया जा रहा है। नेक्स्ट है सीक टाइम, टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द हेड रीड राइट हेड फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। जब भी हमने किसी भी रीड राइट हेड को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक मूव करना होता है, जो हमारा उस वक्त उसके दरमियान जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, जितने टाइम में हेड मूव कर रहा है वो हमारे पास सीक टाइम आ जाता है। नेक्स्ट है रोटेशन डिले, एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिजायर्ड डाटा टू रोटेट अराउंड द हेड। हमारे पास जितना भी डाटा है ट्रैक्स में स्टोर हुआ है, जब भी वो रोटेट होता है तो टाइम नोट करते हैं कि कितना टाइम उसको रिक्वायर्ड है एक रोटेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास असेस डिले, द सम ऑफ सीक टाइम एंड रोटेशनल डिले। असेस डिले हमारे पास आ जाता है कि सीक टाइम कितना था हमारे पास, उनका उसका सम, और रोटेशनल डिले का सम आ जाता है। ट्रांसफ़र रेट, द रेट एट विच डाटा कैन बी ट्रांसफर टू और फ्रॉम द डिस्क। कितने टाइम में जो हमारा डाटा है वो डिस्क एक दूसरी डिस्क में हमारे पास ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यहाँ पर हमारा मॉड्यूल नंबर 14 होता है कंप्लीट।
नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।